छायक सम्यक दर्शन करा दिया, 16 कारण भावनाएं करा दी, दर्शन विशुद्धि हो गई। विनय संपन्नता जो अपनी 1-1.5 महीने से चल रही है, वो विनय संपन्नता भी भावना करा दी। तीतंक प्रकृति का बंद हो गया। निवेदन किया, भगवान छायक सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। भगवान की दिव्य ध्वनि में खड़ा, हाँ हे भव्य पुंडरीक, तुमने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तीतंक प्रकृति का बंद कर लिया। तभी चेलना कहती है, हे भगवान, आपके ग्रस्त अवस्था की ये मौसा जी हैं, मौसा है और मैं मौसी हूं। जैसे जगत मौसी मौसम मौना हो गई। हाँ, जो देखो वही मौना मौसी मौना मौसी। तो मैं सोचता है कौन सी चिड़िया का नाम है ये मौना मौसी। फिर बच्चे कहते महाराज जी ये, तो इसको तो मैंने कहा बहुत सालों पहले से जानता हूं। बोले नहीं, ये जगत मौसी हो गई महाराज जी। चेलना भी 7 बहनें थी, ये मौना मौसी कितनी बहनें हैं? 7 है। वाह वाह वाह, क्या लिंक बैठी। चेलना भी 7 बहनें, महावीर स्वामी की भी 7 मौसी, और जगत की भी छीपा टोला की 7 मौसी। एक अजूबा मैंने देखा, कहां महावीर स्वामी, कहां राजा भोज, और कहां छिपी टोला का श्रावक श्राविका, साथ साथ। और 7 का चक्कर तो बहुत खराब होता है। 7 फेरे लग जाएं तो दुल्हन पीछे पीछे चली जाती है। तो 7 के ऐसे ही चक्कर हुए, क्योंकि बहुत देर से सीरियस प्रवचन चल रहा था और मुझे डाउट हुआ कि कहीं कोई झपका लेने वाला है। हुआ एक बार, महाराज जी का प्रवचन चल रहा था और शादी ब्याह के सीजन चल रहे थे। व्यापारी 12-1 बजे दुकानें बंद करते थे कपड़े आदि की, और प्रवचन भी सुनते थे। तो एक व्यक्ति बैठा था, एक क्या बहुत से बैठे थे, और वो व्यापारी को नींद आ गई और उसकी दुकान में एक ग्राहक आ गया, उसने दुकान भी खोल ली, नींद में ही दुकान खोल ली, यानी स्वप्न देखने लगा वो। और उसके ग्राहक आया पैजामा लेने के लिए, कहता केटी है केटी? उसने कहा है। बोले साधु साहब लंगलाट भी है? बोले है। तो बोले दोनों दिखाओ। दोनों दिखाई, उसे केटी पसंद आ गई। और व्यापारी जो सच्चा व्यापारी होता है वो थोड़ा सा कट लगाता है और हाथ से यूं फाड़ देता है कपड़ा, कैंची से यूं यूं नहीं करता। उसमें इतना पावर रहता है कि बिल्कुल सीधा कटेगा। और उसे नींद का झोंका आ गया, दुकान में ग्राहक आ गया और उसने बस हाथ की कैंची बनाई, सामने वाले का कुर्ता था, यूं किया, उसका कुर्ता फाड़ दिया। अरे ये क्या किया? बोले आई एम सॉरी प्लीज, मैं तो दुकान खोल के बैठ गया था, पैजामा को कुर्ता पहने, इसलिए मैंने कहा कोई साड़ी ना फाड़ दे, इसलिए मैंने बीच में एक थोड़ी सी कौतूहल कर दिया, एक चुकौटी ले दी। अच्छा, शुरू से बिल्कुल सीरियस चल रहा था प्रवचन। मैंने देखा 40-45 मिनट तक बिल्कुल सीरियस, कोई हिलडुल भी नहीं रहा था, हिलने भी कोशिश कर रहा था, मगर हमें देख रहा था तो हिल भी नहीं पा रहा था। अब देखो, अब सब हिलने लगे। तो वह राजा सैनिक जो भगवान महावीर स्वामी के ग्रस्त अवस्था के मौसा थे, चेलना कहती है भगवान आप 3 लोक के नाथ हैं, 64 विद्धि को प्राप्त हैं, मेरे पति को नरक जाने से बचा लो। आज के बाद ये कोई हिंसा का काम नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं करेंगे, शिकार नहीं करेंगे, कोई व्यसन नहीं करेंगे। भगवान महावीर स्वामी कहते मैं तुम्हारी भाषा में बताना चाहता हूं, आई एम सॉरी प्लीज, मैं तुम्हारे पति को नहीं बचा सकता, क्योंकि उसने इतना बड़ा अपराध किया है, इतना बड़ा अपराध किया है। उस अपराध की सजा कम तो हो सकती है मगर माफ नहीं हो सकती।
कम हो सकती है 33 सागर की सजा, 84,000 वर्ष की आयु हो सकती है, मगर नरक से नहीं बचाया जा सकता। नरक तो ये जाएगा। नरक से कोई दुनिया की ताकत इसे नहीं बचा सकती। भगवान राम भी नहीं बचा सकते, हनुमान भी नहीं बचा सकते, कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी नहीं बचा सकता, 24 तीर्थंकर भी नहीं बचा सकते। इस पापी को नरक तो जाना पड़ेगा। और आज भी राजा स्वैनिक नरक में सड़ रहा है। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। उसके शरीर के तिल तिल बराबर टुकड़े किए जा रहे हैं। असुर कुमार जाति के देव और भिड़ा रहे हैं। हाँ, इस पापी ने सर्प डाला था, इस पापी ने 500 शिकारी कुत्ते छोड़े थे मुनिराज के ऊपर, और अंबा वरिष्ठ जाति के देव उसे और ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। सावधान लिपस्टिक लगाने वालों, मांसाहार सेवन करने वालों, चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं, चमड़ी उधेड़ के नमक मिर्ची का पानी डालूंगा। अभी तो यहां की वेदना, फिर नरकों की। 6 डाला पढ़ लेना, तड़प जाओगे, और मुझसे पढ़ोगे तो और हालत खराब हो जाएगी। इसलिए मुझसे मत पढ़ना। मैं उसकी व्याख्या ऐसी करूंगा कि एक ढाल मुझे 6 महीने लगेंगे समझाने में। और राजा स्वैनिक 84,000 वर्ष की आयु अभी नरकों में सड़ रहा है। भले हमारा पहला तीर्थंकर बनेगा महापद्म नाम का, नरक से निकल करके तीर्थंकर बनेगा, मगर अभी कहां है? नरकों में सड़ रहा है। क्या किया था? क्या किया था? मुनिराज के ऊपर 500 शिकारी कुत्ते छोड़े थे, सर्प डाला था। और तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? सावधान हो जाना, ये कर्म है। तीर्थंकर को नहीं छोड़ा, तीर्थंकरों को जब पीटा है, अंजना को नहीं छोड़ा, आदिनाथ जैसे पारसनाथ जैसे पिटे हैं, तुम्हारा क्या होगा मुन्नी भाई? मुन्ना भाई लगे रहो, और मुन्नी भाई तुम भी लगी रहो। फिर हम स्वर्ग से आके तुम्हें देखेंगे, चेक करेंगे कहाँ गई हमारी छिपी टोला के लिपस्टिक लगाने वाले, मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, दुराचार करने वाले, अनीति और आतंक से जीने वाले, दूसरों का विनाश करने वाले कहाँ गए? कहाँ गए? और जैसे ही मैं अवधि ज्ञान से तो एक क्षण नहीं लगता पहचानने में, और उसी समय तेरी चुटैया, अलख निरंजन, आगे डब्बा पीछे इंजन, अलख निरंजन। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, हट। तू वही पापिन है। भेल मछली को मारा जाता था तेरी सौंदर्य सामग्री के लिए, तेरे सेंट के लिए बिज्जू की योनि स्थान को काटा जाता था, तेरी पेटीज के लिए अंडा मिलाया जाता था, मुर्गे की पेटीज खाया तूने। ये जानवर जब तुझे बद्दुआ देंगे, जब कीड़े पल पल करके तेरी जिंदगी सड़ेगी, उस समय तुझे कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? आज तो लग रहा है बोलते जाओ, क्योंकि आज तुम्हारा खाया नहीं। जब मैं समाज का नहीं खाता, जब प्रवचन देने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। देते चले जाओ, 1 घंटा पूरा हो गया, मगर मन कह रहा अभी चलने दो, चलने दो, क्योंकि अब समय बहुत कम है। क्या पता, क्या पता कब किसके जीवन में कैंसर हो जाए और एक स्तन कट जाए, फिर क्या करोगी? महाराज आपको ढूंढेंगे, महाराज शांति धारा करा दो, शांति धारा, महाराज से आशीर्वाद दिला दो। महाराज नहीं दिया जाएगा।
पापियों को तो आशीर्वाद नहीं दिया जाएगा, मांसाहारियों को तो आशीर्वाद नहीं दिया जाएगा, शराबियों को आशीर्वाद नहीं दिया जाएगा, जुआड़ियों को नहीं दिया जाएगा। करुणा जरूर आएगी कि हे भगवान इनका भी कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए इन पापियों का, इनमें भी सद्बुद्धि आ जाए, इनमें विवेक जागृत हो जाए, इनकी मानसिकता बदल जाए और ये भगवान महावीर स्वामी के मार्ग को समझ लें, भगवान राम की आज्ञा मान लें, बजरंग बली की आज्ञा मान लें, तो इनके जीवन का बेड़ा पार हो जाए। मगर पता नहीं ये किसकी मानते हैं, पता नहीं किसकी मानते हैं। उनकी मानते हैं जिनके बाप का पता नहीं, जिनकी जात का पता नहीं, जिनके चरित्र का पता नहीं, जिनके पहनावे का पता नहीं, उनकी बात मानते हैं। बताओ ऐसे लोगों की बात मानने से क्या मिलेगा? समझ रहे हो ना हमारा इंटेंशन, हम किसकी बात कर रहे हैं? उनकी नकल, उनकी नकल। उन्हें तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो 2 मिनट के लिए लगाती हैं और फिल्म में काम करके चली जाती हैं और साफ कर लेती हैं। और तुम बेवकूफ, तुम बेवकूफ चाय जब लगाए रहते हो। नहीं महाराज जी वो शादी में लगाते हैं। अरे पागल, शादी उसकी हो रही है, तू मांस खा रही है। विचार करना, बेवकूफों की संख्या देखना कितनी है। इसलिए मैं कहता हूं 80% महिलाएं बेवकूफ होती है, भौंदू होती हैं, और मैं सिद्ध करके बता रहा हूं। क्योंकि इस माइक से जो बात कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। क्योंकि ये गद्दी छिपी टोला की नहीं है, ये निर्मल सदन की गद्दी नहीं है, ये साक्षात जिनेंद्र भगवान की गद्दी है। इस गद्दी से जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग को कहा जा रहा है। इस गद्दी से भगवान राम के मार्ग को बताई हुई बात कही जा रही है। इस गद्दी से बजरंगबली, मारुति नंदन हनुमान की बात कही जा रही है। ये कोई ऐरा खैरा नत्थु खैरा की बात नहीं कही जा रही है, ये डंके की चोट पे कही जा रही है। इसलिए यहां पर सत्य कहा जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। 60-60 साल की यूजलेस होने को आ गई, फिर भी अभी लिपस्टिक नहीं छूट रही है। क्या होगा, क्या होगा? विचार कर लेना। 2-2 की शादियां हो गई, 2-2 छोरियों की शादियां हो गई, छोरों की शादी हो गई, फिर भी अभी पाप करने में कमी नहीं आई, मांस खाने में कमी नहीं आई, लैट्रिन लगाने में कमी नहीं आई। क्योंकि मैंने कहा ना, जब किसी का खाता नहीं उस दिन बिंदास रहता हूं, कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता। हालांकि मैं वैसे ही नहीं डरता। सच कहना, खुश रहना, और ना राहु का लेना ना केतु का देना। सोच लो, अभी भी त्याग कर दो, अभी यहीं त्याग कर दो, तो भी जिंदगी में पुण्य बंध जाएगा। पाप होते हुए, बीमारी होते हुए भी रुक सकती है, रुक सकती हो, क्या पता। और जहां क्या पता, वहीं पे सब लापता हो जाता है। विचार कर लेना, सोच लेना, समझने का प्रयास कर लेना। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। और जब बिगड़ जाएगा तो मैं तुम्हारे आंसू नहीं पहुंच पाऊंगा, तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। अभी हाथ दे रहा हूं, आ जाओ, आ जाओ, मान जाओ। हम तो हमारे महाराज जब कहते हैं कोई चीज को, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, दुर्गति में जाओ। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। 12 दिन हो गए, कितने दिन हो गए? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 11 दिन हो गए। 1/10 भाग बीघा की राशि की बात हो गई।
सोच लो अभी भी, अभी उठ जाओ, नहीं तो प्रकृति उठाएगी। 4 लोग मिलकर के उठाएंगे और कहेंगे मर गई, लिपस्टिक लगाने में कैंसर हो गया था, चली गई। अरे राम 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 राम, या अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ताबे तकबीर, अल्लाहु अकबर। क्या होगा सोच लो। और राजा सैनिक को भगवान महावीर भी नहीं बचा सके, नहीं बचा सके, गौतम गणधर नहीं बचा सके, इंद्रभूति गणधर नहीं बचा सके, भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर नहीं बचा सके, श्रीधर केवली नहीं बचा सके, जम्बू स्वामी नहीं बचा सके, अंतिम केवली जो मथुरा से मोक्ष गए वो नहीं बचा सके, और राजा सैनिक नरकों में सड़ रहा है। मैं नहीं चाहता कि जिसने एक शब्द भी मेरा सुन लिया हो अब उसकी दुर्गति हो जाए। एक बार जिसने मेरी शकल देख ली हो उसकी दुर्गति हो जाए, मैं नहीं चाहता। एक बार मुझे जिसने हे स्वामी क्षमा कर लिया हो उसकी दुर्गति हो जाए, मुझे सहन नहीं होगा। मैं बहुत वेदना से भर जाऊंगा, तकलीफ होगी मुझे, मेरा जीना दर्दमय हो जाएगा, क्योंकि इतने जीवों की रक्षा करने का परिणाम मेरा है। क्या कर रहे हैं? इतनी सी लिपस्टिक, भावना कितनी, इतनी सी आती ना, 1800 रुपए की, 2000 की, 5000 की, मांस खरीद रहे हो 5-5 हजार में, इतना इतना। गर्भवती घोड़ी की पेशाब खरीद रहे हो इतनी इतनी। सेंट खरीद रहे हो 50-50 हजार का, इतना सा। उस बिज्जू की लघु शंका, कैसे बेशरम हो, लघु शंका लगा रहे हो, क्या कर रहे हो? अभी भी आज सोने के पहले विचार कर लेना, सोच लेना, और नहीं तो मैंने पूज्य मुनि श्री की बात को दोहरा दिया। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, फंस मत जाना, और फंस जाओगे बहेलिया तुम्हारी दुर्गति करेगा, मांस खाएगा, तुम्हें काट काट करके मांस बेच देगा, तुम्हारी भी वही दशा होगी। उन जीवों की बद्दुआ तुम्हें लगेगी, उन जीवों की दुखिया हाय श्वास, दुखिया हाय, दुखिया की हाय, कभी बंधुओं कोई बचा नहीं सकता। उन पशुओं की हाय श्वास से तुम कभी बच नहीं पाओगे। मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हारे बेटे को अगर कोई एक थप्पड़ मार दे तुम्हें कैसा लगता है? कैसा लगता है? तुम्हारे बेटे की उंगली चिपट जाए, कोई साइकिल वाला उंगली दबा दे, पैर की उंगलियां पिचल जाएं, कैसा लगता है? और वो जानवरों को काटा जा रहा है, उनकी वीडियो देखो तुम, कैसे मारा जाता है उन जानवरों को, और तुम्हारी सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों में मिलाया जाता है। कैसे जैन हो, कैसे ब्राह्मण हो, कैसे क्षत्रिय हो, कैसे उच्च कुलीन हो, कैसे कुलाचार को जीवित नहीं रख पा रहे हो? थोड़ा सा विचार करें। समय आपका हो गया। इन्हीं मंगल भावना के साथ आपको सद्बुद्धि प्रदान हो, आपका जीवन, आपकी मानसिकता पवित्र हो, आप कुल परंपरा को जीवित रखें, और अभी तक जो किया है उसे छोड़ने का संकल्प करें।